बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कसवर सईद। अच्छा, मुझे दोस्तों का फ़ोन आया कि कोह सुलेमान में हमारे तुमन कैसरानी और कुछ तुमन बुज़दार के इलाकों में जो सोहरक है या मीज़ल या खसरा या शीतला, इसकी वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बच्चे तो बच्चे, कुछ बड़े उम्र के लोग भी इसमें शहीद हुए हैं। तो आप इस वबा के ऊपर नज़र डालें और इसका इलाज भी बताएं। पहली बात मैं बताऊं कि खसरा ऐसी बीमारी है जो वायरस से पैदा होता है और इसमें बच्चे ज़्यादातर मुतासर होते हैं, और अगर बड़ी उम्र के बुजुर्गों को भी हो जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तबाही फैलाती है। ये दो चीज़ें होती हैं, एक खसरा होता है, एक रुबेला होता है। दोनों में ही जिस्म के ऊपर निशानात बनते हैं छोटे छोटे। और जो खसरा होता है इसमें तो जो कान के पीछे और जो हेयर की पट्टी है यहाँ से शुरू होता है, और जो बुखार होता है खसरे में 104 तक होता है। क्योंकि ये जो वायरस है रुबेला, ये जो हामला खवातीन होती है उनमें बहुत ज़्यादा तबाही करता है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि मैं कहता रहता हूँ, मैंने एक वीडियो वैक्सीन पे भी बनाई। 9 मंथ के ऊपर एक डोज लगवाएं वैक्सीन की बच्चे को, और एक 15 महीने के ऊपर, और बाएं पट्टे में ये लगती है। उस वक्त तो हमारी बात शायद कम ही लोग हैं जो अमल करते हों, अपने बच्चों को लगवाते हों। अब जब वबा फैल चुकी है तो इसकी वही निशानियां हैं, आंखों में जलन शुरू होती है, फिर खांसी होती है और नाक से पानी बहता है। अच्छा, इसका जो फैलने का तरीका है वो एक बीमार बंदे से दूसरे बंदे तक जो फैलता है, तो उसके लिए जो नाक की ज़र्रात हैं छींकने से और जो सांस की नाली से प्रोडक्ट जाते हैं दूसरे बंदे को वहाँ पे मुंतकिल होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होती है, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा चंबोड़ बीमारी है। और अगर मेरे साथ आज कोई मीजल वाला खसरे वाला बंदा बैठा है तो मेरे 10 से 14 दिन के बाद आमतौर पे नमूदार होती है, और पहले 4-5 दिन तो बंदे को थकावट, जिस्म में दर्द और हल्का हल्का थकावट महसूस हो रही होती है। फिर उसके बाद फिर शदीद बुखार शुरू होता है 103-104 का। और इसकी जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि जब ये नमूनिया करवा देती है अंदर से, तो उस वक्त जो है वो बंदे के मरने के चांसेस ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और कुछ बीमारियों में ये सर का इन्फेक्शन कर देती है, दिमाग की झिल्लियों का, जिसको गर्दन तोड़ बुखार आमतौर पे कहा जाता है। इनकफ्लाइटिस भी करवाती है, ये जो गर्दन तोड़ बुखार की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ज़िंदगी के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसकी निशानी जो डॉक्टरी पे है, हम जो मुंह के अंदर वाली जगह है, यहाँ पे बक्कल में कोजा पे वहाँ पे छोटे छोटे दाने बनते हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदे को बने, लेकिन अगर वो नज़र आ जाए तो यकीनन ये जो बीमारी है वो खसरा है। अब वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। इसकी इंट्रावेनस जो ग्लोबुलिन होती हैं आईजीएम की, वो बहुत महंगी हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर एक बंदे को लग जाए और दूसरे भी कंटेक्ट में आ जाए, यानी उसको अभी बीमारी नहीं हुई, क्योंकि ये 10 से 14 दिन अंदर फैलता फूलता है जिसमें जब तक बीमारी जहर होती है। वो तो हमारे पास पाकिस्तान में है नहीं, और वो किसी नॉर्मल बंदे से दूसरे बंदे को लगाया जाता है आमतौर पर, जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं। आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी उसी तरह निकाली जाती हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जो नुकसान होना है, आप ये कि जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हर साल जो है वो वैक्सीन की टीमें आती हैं। अगर नहीं आते तो आप जो है उनका पीछा करें और अपने बच्चों को लगवाएं। और पाकिस्तान की हर 2-3 साल बाद एक मिज़ल की कैंपेन होती है, आप उस कैंपेन में जो है अपने बच्चों को लगवाएं, वरना भी यही हाल होगा। अब मेरे ख्याल में तो जितने भी हमारे पास एड्स वायरस है, हेपेटाइटिस के कुछ हैं, और जो मीज़ल है, जो मम्प्स है, कानपेड़े, ये जितनी भी बीमारियां हैं वायरस की, अक्सर आपके सामने, इवन जो कोरोना वगैरह है, इनका इलाज नहीं है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं? आपके दोस्त कह रहे हैं वहां से अक्सर फैल गया। अब मेरे ख्याल में तो हम ये कि बुखार के लिए हम दवाई दें, और उसके अलावा कोई ऊपर से बैक्टीरिया भी नमूनिया करवा देता है, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक आपको कैरिसिफ है या लीफ्लॉक्स है या ऑगमेंटिन है, उसके लिए दें। लेकिन वायरस जो बजाते खुद नुकसान कर रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और जो हामला खवातीन हैं उनको चाहिए कि अगर उनके घर में या मोहल्ले में आ गई है तो कहीं शिफ्ट हो सकती है तो शिफ्ट हो जाएं, उनसे बचें जिनको मीज़ल हो चुका है। और अब एक बात होती है हर्ड इम्यूनिटी, जो गला होता है, गला जैसे आपके बकरियों का गला होता है, जानवरों का गला होता है, वो भी वैक्सीन से आता है। लाइक 3 भेड़े हों, 3 भेड़े, इस भेड़ को मीजल है फर्ज किया या कोई बीमारी है, दरमियान वाली को वैक्सीन लगी हुई है,
तो इस बीमारी को तीसरी भेड़ को वैक्सीन ही लगी हुई वहां तक मुंतकिल नहीं होगी, क्योंकि दरमियान वाली को वैक्सीन लगी हुई है। अब हमारे ट्राइबल एरिया में और इन इलाकों में आवे का आवा ही चट है। अगर बीच में गले में कुछ जानवर या कुछ बंदे वैक्सीन शुदा हों तो अगले कुछ मुफ्त में उनको जो है वो इम्यूनिटी मिल जाती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और हमारी जो पाकिस्तान की पुलिस और जितने भी इदारे पोलियो के लिए जबरदस्ती पोलियो पिलवा रहे होते हैं, उनका मकसद यही होता है कि कम्युनिटी को बचाया जाए ताकि कुछ लोग महफूज होने से बाकी लोग मुफ्त में महफूज हो। तो ये हर्ड इम्यूनिटी होती है। अभी मीजल्स का जो है, जब भी जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, जहाँ बीमारी इनके घरों में नहीं आई, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक 9 मंथ पे लगती है बच्चा जब छोटा हो, दूसरी 15 महीने पे लगती है, और ये जिंदगी भर की इम्यूनिटी देती है। आमतौर पर 95 से 96% पहली डोज पे, और जो 5% रह जाते हैं अगली डोज पे, उनका 95 से 96% यानी तकरीबन 99% तक लोग महफूज हो जाते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह इससे आपको गाइड मिला होगा। मेरे पास अफसोस के साथ इलाज कोई खास नहीं है, पैनाडॉल है और भाप लें और जो है एहतियात करें। शुक्रिया।